हेलो एवरीवन, माय नेम इज विलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनआईओएस के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर एनआईओएस अप्रैल 2022 एग्जाम्स अपडेट्स क्या क्या है। कोरोना के केसेस के एग्जाम्स रुकेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पूरा भर दिया उन्होंने। इवन कि आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो एक्टिविस्ट्स हैं और साथ में हमारी अनुभा श्रीवास्तव सहाय एडवोकेट मैम है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि कोरोना के केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कोरोना बच्चों को ज़्यादा चपेट में ले रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना के केसेस पहले इंडिया से बाहर थे, लेकिन अब ये इंडिया में भी आ चुके हैं। आपको पता है नोएडा के 5 स्कूल ऐसे हैं जहां पर कोविड के स्टूडेंट्स मिले हैं, यानी कि उनको टेस्ट पॉजिटिव करार कर दिया गया है। 30% स्टूडेंट्स हर एक स्कूल से निकल रहे हैं। टोटल 5 स्कूल्स वहां के शट कर दिए गए हैं, उनको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के भी कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट हालांकि अभी नहीं आई है, इसलिए मीडिया में ये बात अभी खुलकर बाहर नहीं आ रही है। जैसे कि हम लोगों को पहले भी पता था कि जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगे उसके बाद कोविड के केसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे और वही काम अब होना शुरू हो चुका है। अब न्यूज़ चैनल पे भी ये बातें कवर अप होने लग गई हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एनआईओएस के स्टूडेंट्स हैं जिनको एक क्वेश्चन मन में बार बार खा रहा है। वो बार बार क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि सर कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हम पेपर देने जाते हैं और मान लीजिए हम में से किसी एक को या किसी बच्चे को कोविड हो जाता है या वो टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है उसका, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस बच्चे का क्या होगा? वो बच्चा क्या एग्जाम्स देने जा पाएगा? और अगर नहीं जा पाया तो क्या उसकी साल बचेगी? और अगर बच्चों की मात्राएं बढ़ जाती हैं एग्जाम्स के दौरान, क्योंकि बच्चा ट्रैवल करके बहुत दूर तक जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एनआईओएस बोर्ड बच्चे को कोई रियायत देगा? दोस्तों, इसको लेकर एनआईओएस बोर्ड पे बहुत जल्द हम एक एप्लीकेशन लगाने वाले हैं कि ऐसी कंडीशन के अंदर एनआईओएस बोर्ड बच्चों को लिए या बच्चों के लिए क्या सोच रहा है। लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर कोई भी अपडेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर एनआईओएस बोर्ड के सभी चारों तरफ स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स हैं। लेकिन कोविड का जो केस है स्टूडेंट्स को लेकर, ये बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, ये बहुत स्लो है। इस कंडीशन में आपके एग्जाम्स फाइनली अप्रैल में एंड हो जाएंगे, अप्रैल मई तक फाइनली कंप्लीट हो जाएंगे। मई के 15 तारीख से पहले पहले सारे आपके पेपर्स निपट जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आई होप कि आप लोगों के एग्जाम्स फाइनली हो ही सकते हैं। कोई भी केस ऐसा नहीं बन पा रहा है जिसकी वजह से, कोरोना की वजह से एनआईओएस बोर्ड या आपके एग्जाम्स वगैरह रुकने की कोई बात हो। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, पर्सनल राय दूंगा कि अपनी पढ़ाई को, स्टडीज को जारी रखिएगा। पेपर आपके हर हाल में ये होंगे पूरे, क्योंकि इतनी तेजी से कोविड नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में या फिर आप मेरे को मैसेज करके जो है ऐसी खबर जो है ना दें, क्योंकि आपके पेपर अभी होंगे ही होंगे। और सीबीएसई भी अपने पेपर्स एग्जाम्स को जो है वो प्रिपेयर करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बात चल रही है, स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट करने पर आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे इंटरनल असेसमेंट पे पेपर लिए जाएं। अब देखना ही है कि एनआईओएस बोर्ड इसमें क्या डिसीजन लेगा। हो सकता है आपके कुछ पेपर्स रह जाएं और उस बीच ही कोई बात हो जाए बड़ी। तो अभी इसकी कोई अपडेशन नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको अपनी स्टडीज को जारी करके या अपनी स्टडीज को करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए मेरी पर्सनल राय यही है कि आप अपनी स्टडीज को जारी रखिएगा। कोविड को लेकर बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके केसेस हैं, स्टूडेंट्स को ये ज्यादा प्रभावी हो रहा है इस बार, लेकिन इतना ज्यादा तेजी से नहीं फैल रहा है कि जैसे कि एनआईओएस बोर्ड कोई बड़ा डिसीजन जल्द से जल्द 2-3 दिन में ले लेगा। इसलिए प्लीज अपनी स्टडीज को जारी करके रखिएगा, नहीं तो आपके पेपर में, आपके एग्जाम्स में, आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। तो प्लीज पढ़ाई करते रहिएगा। इसको लेकर कोई भी अपडेशन नहीं आएगी, कोई भी बड़ी बात होगी तो मैं सबसे पहले अपनी वीडियो में कवर करके आप लोगों को बता दूंगा, राइट। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हाउ टू इंप्रूव अपकमिंग पेपर्स। काफी सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने कॉल करके, मैसेज करके ये भी कहा है कि सर पेपर बहुत टफ आ रहा है, ये पेपर को इंप्रूव कैसे किया जाए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आप अपना पेपर करके आए थे, पहला पेपर तो हर बच्चे का हो गया, 10th का भी हो गया, 12th का भी हो गया। आपने ये जानने की कोशिश करी कि आपका पेपर कहां से आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनको एक बार क्वेश्चन पेपर मिल जाए ना एक सब्जेक्ट का, वो उससे आइडिया लगा लेते हैं कि ये पेपर कहां से बन के आ रहा है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको अब तक पता चल गया होगा, और जिन बच्चों को नहीं पता है कि ये पेपर कहां से बन के आ रहा है, तो मैं इस वीडियो में आपको भी बता देता हूं। देखिए, आपका जो पेपर है वो बन के आ रहा है आपके LG1 LG2 यानी कि लर्नर गाइड में से। जो लर्नर्स गाइड एनआईओएस की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, वहां से ये क्वेश्चन पेपर बन के आ रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या आपको वो पढ़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हर एक लेसन, हर एक चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स हैं। लेकिन वो शॉर्ट नोट्स में से भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने थे। इस कंडीशन के अंदर बच्चों के पास किताबें तो पहुंच ही नहीं
हैं इस बार, और किताबें ना पहुंचने की वजह से बच्चे शॉर्ट नोट्स अब तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसके अंदर भी मटेरियल बहुत ज़्यादा है और टाइम आपके पास बहुत कम है, क्योंकि हर 2 दिन 3 दिन में आपका एक एग्जाम हो जाता है। तो प्लीज़ आप लर्नर्स गाइड्स की हेल्प अभी फिलहाल ना लें, क्योंकि उसके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। शॉर्ट नोट से आपके पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप पढ़ के जाते हैं तो उसमें आपको 6 से 10 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा। हर एक लेसन में से जो क्वेश्चंस बन के आते हैं, जैसे किसी लेसन में से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उस लेसन को कवर अप कर सकते थे, लेकिन बुक्स ना मिलने की वजह से बच्चों ने पढ़ाई बहुत लेट स्टडी करी है और लेट पढ़ने की वजह से बच्चों की तैयारी पूरी हो नहीं पाई। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चे क्या करेंगे? अब सवाल ये भी आता है कि क्या क्वेश्चन पेपर हार्ड है या ईजी है। स्टूडेंट्स बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पेपर हार्ड आया था या ईजी आया था। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपने किसी चीज को पढ़ा है, उसकी तैयारी की है, वही आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है तो वही चीज आपको इजी लगती है। लेकिन आपके पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट अगर खाली बैठा है, उसका पेन नहीं चल रहा है, उसी क्वेश्चन पेपर को वो अटेम्प्ट कर रहा है और वो अगर पढ़ के नहीं आया, या शायद जो उसने याद किया था उसमें से उसके क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं आया, तो उसके लिए पेपर हो गया टफ। तो एक ही पेपर एक सूरत में एक बच्चे के लिए इजी हो जाता है और वही पेपर उसी सूरत में दूसरे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ एक सिंपल सा है कि आपने तैयारी कैसी की है, ये बात डिपेंड करती है कि पेपर आपके लिए हार्ड है या पेपर आपके लिए इजी है, राइट। तो पेपर हार्ड और इजी कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, कुछ भी हार्ड और कुछ भी इजी नहीं होता। अगर मुझे पता है ये काम कैसे होगा तो मेरे लिए इजी, आपको नहीं पता तो आपके लिए हार्ड है। दिस इज वेरी सिंपल। और क्योंकि पेपर जो बन के आ रहा है वो आ तो रहा है आपके सारे चैप्टर्स में से, यानी कि आपका जो सिलेबस है सिलेबस में से ही तो आ रहा है, तो इसीलिए हार्ड और इजी का तो यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं है। अब मैटर ये करता है आप पढ़ क्या रहे हो। अगर आपका पहला पेपर बेकार हो गया है तो बाकी के 4 पेपर को आप कैसे सुधार सकते हो, इसीलिए मैंने लिखा था हाउ टू इंप्रूव अपकमिंग पेपर्स। इसके लिए आप क्या कर सकते हो मैं आपको बता देता हूं। अर्जेंटली टेक हेल्प ऑफ बैकअप नोट्स। आप ऐसे बैकअप नोट्स ले सकते हैं जो आपको सपोर्ट करें। कहने का मतलब है जो भी आपने तैयारी अभी तक कर रखी है वो दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर आपको 50-60 ऐसे क्वेश्चंस और मिल जाए जिनको आप पढ़ने से आपका एक बैकअप सपोर्ट बन जाए, यानी कि आपने जो पढ़ा है उसमें से अगर कुछ नहीं आ पाया तो बैकअप के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप पढ़ के जाओगे उसमें से अगर आपके कुछ क्वेश्चंस फंस जाते हैं तो आप इजीली पास हो सकते हो। तो बैकअप नोट्स प्लीज आप उसको अरेंज कीजिए और उससे स्टडी कर सकते हैं। अब सवाल ये होगा बच्चों को ये नहीं पता ये बैकअप नोट्स कहां से बनेंगे। देखिए जब आपका पहला पेपर हुआ था 10th और 12th क्लास का तो हमने पूरा स्टडी करके ये आइडिया लगाया था कि ये पेपर कहां से आए हैं। तो दोस्तों ये आपके लर्नर गाइड में से टॉप 10 की किताब में से प्लस आपके जो एनआईओएस बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से 8 से 10 नंबर का ये टोटल मिला के वहीं से आपके पेपर बन के आ रहे हैं। अब आपके पास ये अगर सब कुछ नहीं है या इतना सब कुछ अरेंज करने का टाइम नहीं है या इतना सब कुछ, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। आप जाओगे शॉर्ट नोट्स को देखोगे उसमें से भी अगर नोट्स बनाओगे तो टाइम लगेगा। आप अगर टॉप 20 की या टॉप 10 की किताब लेके आओगे तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का टाइम भी अब इतना नहीं आपके पास बचा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बने बनाए बैकअप नोट्स ले सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट्स के बैकअप नोट्स दे रखे हैं, आप उनको लेकर डाउनलोड करके अपनी साल बचाना चाहो तो बचा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट बैकअप नोट्स मैंने लगा रखे हैं, आप चाहो तो उनको लेकर आप उन्हें पढ़ सकते हो, राइट। साथ ही किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, सही से जानकारी नहीं मिल पा रही हो, लेनी हो तो प्लीज़ नीचे व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करें और मेरे से संपर्क करें। मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से आपका साल बच सकता है, कितने अच्छे तरीके से आप अपने बचे हुए पेपर करके आ सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि अटेम्प्ट एटलीस्ट 50 मार्क्स फॉर ग्रेस मार्क्स। स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल बार बार चल रहा है और हर वीडियो के अंदर हम बच्चों को बताते हैं कि इस बार ग्रेस मार्क्स एनआईओएस बोर्ड देगा, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता ये किस तरीके से देगा। और मैं आपको बताता हूं ग्रेस मार्क्स किस तरह से मिलती है। जो बच्चे कम से कम 50 मार्क्स का पेपर करके आएंगे केवल वही बच्चे हकदार होंगे ग्रेस मार्क्स का। ये पहली बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत पहली शर्त है, ये मैं अपनी 4 वीडियो पहले ही आपको बता चुका था। जो बच्चे 50 मार्क्स का पेपर कम से कम अटेम्प्ट करके आएंगे उनको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ग्रेस मार्क्स का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो, अपने आंसर शीट में आंसर्स लिखे हैं लेकिन आंसर्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत भी लिखे हैं, यानी कि बना बना के लिखे हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि इसमें मेरे को नंबर मिलेंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप 28, 29 या 30 अराउंड अगर आप मार्क्स लेकर पहुंच जाते हो तो एग्जामिनर ये आइडिया लगाता है कि बच्चे ने बहुत अच्छी कोशिश की है, तो वो आपको 3 से 4 या 5 नंबर का बढ़ोतरी देता है, यानी कि ग्रेस देता है, जिससे कि आप कहीं ना कहीं 33 या 34 नंबर कर जाओ।
अगर आप 50 प्लस का पेपर करके आते हो, यानी कि आप अपना आधा क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में लिख कर आते हो, कोशिश करके आते हो, तो ऐसे में एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि एग्जामिनर को चांस मिल जाते हैं कि इस बच्चे को अगर मैं चाहूँ तो 2-4 नंबर और देकर इसे पास कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड ग्रेस मार्क्स। ये होता है, आपको ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले जो सीबीएसई में होता था कि किसी बच्चे को 8-10 नंबर से वो फेल हो रहा है तो उसके रिपोर्ट कार्ड में ही उसको 10 नंबर की ग्रेस मार्क्स मिलती थी और नीचे लिख दिया जाता था। एनएमएस बोर्ड के 10th और 12th क्लास में ऐसा इतिहास में कभी ना तो हुआ है और ना कभी होगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपकी रिपोर्ट कार्ड में अगर ग्रेस मार्क्स लिखे हुए हैं, ऐड हुए तो उसकी वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगी, और आगे आप 12th करने के बाद कहीं अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपके इंटरव्यू पे इंटरव्यू हो जाए और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लेस हो जाएगी। तो वो डी वैल्यू ना हो जाए, इसके लिए ग्रेस मार्क्स देने का एक तरीका होता है। आपको आपके पेपर जब चेक होते हैं तो उसमें ये चेक किया जाता है कि आपने कितने नंबर का पेपर किया है, और एग्जामिनर को मौका मिल जाए, अगर आपने ज़्यादा लिखा हो तो ज़्यादा लिखा होगा तो एग्जामिनर को मौका मिल जाएगा, वो इसमें नहीं देगा ज़्यादा नंबर तो अगले वाले में दे सकता है या तो उससे अगले वाले में दे सकता है, तो वो मौका ढूंढता है कि कहाँ आपको 1-2 नंबर ऐड करके दे दूँ ताकि आप पास हो जाओ, राइट। और ये भी बता दूं कि ग्रेस मार्क्स जो मिलते हैं ना वो ज़्यादातर मिलते हैं लास्ट के पेपर में। शुरू के पेपरों में ग्रेस मार्क्स मिलने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पेपर होते जाते हैं वैसे ही वैसे वो थोड़ा सा टाइम बाद वो चेक होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस बार एनआईओएस बोर्ड, ताकि आपका रिजल्ट टाइम पे आए, वो फटाफट जो पेपर होते जा रहे हैं उनको चेक भी करवाते जा रहे हैं वो। तो इसलिए कोशिश ये रहेगी, क्योंकि जब आपका पहला पेपर चेक हो जाता है तो उसके मार्क्स पता चल जाते हैं एग्जामिनर को कि इस बच्चे के एसएसटी में इतने मार्क्स आए हैं या फिर इकोनॉमिक्स में इतने आए हैं। जब वो दूसरा पेपर चेक करता है तो उसके पास एक लिस्ट होती है कि इसने 3 पेपर क्लियर कर लिए हैं। तो अगर बच्चा 2 पेपर में रह रहा हो, कुछ कम नंबर हो, तो ऐसे में एग्जामिनर उस बच्चे को पास करने की कोशिश करता है कि जब इसने 3 में पास कर लिया है तो इन 2 में भी इसको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। ऐसे मिलते हैं आप लोगों को ग्रेस मार्क्स। इसलिए लास्ट के पेपर में हमेशा ध्यान रखना, लास्ट के पेपर जो 2 या 3 रह जाते हैं उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आना और बिल्कुल भी खाली छोड़ के मत आना, क्योंकि उसी में मिलते हैं आपको ग्रेस मार्क्स। शुरू के 1 या 2 पेपर में कभी भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना है कम से कम 50 मार्क्स का, ताकि आपको ग्रेस मार्क्स मिल सके। बैकअप के लिए नोट्स आज ही ले लीजिए, बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होगा। अभी ले लेंगे तो कम से कम आप अगर 8 से 10 नंबर भी बैकअप से लेके आ सकते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स तो एटलीस्ट बन सकते हैं। और जो बच्चे 70 या 80s की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये खदान है, सोने की खदान। उनको तो ये जरूर लेने चाहिए, ताकि उनको तो 5 नंबर भी कहीं से मिल जाए ना तो वो बटोर लेंगे तुरंत ही। तो आप ये ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट्स के लिंक अवेलेबल हैं, आप वहां से ये बैकअप नोट्स ले सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप पे कॉल करें और जानकारी भी ले सकते हैं साथ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप लोग बिल्कुल भी अपने दिमाग में कोरोना को लेकर कोई भी बात ना रखें। आपके पेपर होंगे ही होंगे और हर हाल में होंगे, राइट। कोविड के केसेस जून या जुलाई में हो सकता है बढ़े, तब तक आप लोगों के रिजल्ट भी आने के चांसेस बन जाएंगे पूरे। तो आई होप कि इस वीडियो में एटलीस्ट आपको ये सब चीज़ें पता चल गई होंगी। आप अपना साल बचाइए, मेरे बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। बहुत जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।